निज पद दान, सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुख निको, करी है सत्यानाश। ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य कल्प पंडित मल्लीकृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सुखी होने के लिए अपन कहाँ खड़े हैं, वर्तमान स्थिति अपनी क्या है और क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं सुखी होने के लिए, फिर भी सुखी नहीं हो पा रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ प्रकरण तीसरे अध्याय के, कुछ दूसरे अधिकार के और कुछ चौथे अधिकार के देखने के बाद में अब पुनः तीसरे अधिकार के उन प्रकरणों पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है कि जो अपने अंत तक चलेंगे। पेज नंबर 52 पेज पर अपन आ गए और देख चुके थे कि असैनी पंचेंद्री तक तो सुधार के लिए कोई अवसर नहीं है। सैन्य पंचेंद्री को सुधार का अवसर, पर जो चल रहा है इससे हट करके कुछ करें, ऐसा विचार ही अधिकांश को नहीं आता। बस जो रथ चल रहा है चल दो, खाओ पियो मनो। कोई विरले ही इस तरह का विचार करते हैं कि ये परिस्थिति अच्छी तो नहीं है, मिटनी चाहिए, तो मिटाने की दिशा में सक्रिय होते हैं। पर अभाग्य से उनको संयोग ऐसे मिल जाते हैं कि जो उनकी मान्यता को ही दृढ़ कर देते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि इसकी विचार करने की शक्ति कुंठित हो जाती। क्यों? क्योंकि जो सोच रहा था बड़ों की सील लग गई, बड़ों की स्वीकृति मिल गई, तो अब तो ये बात पक्की हो गई कि हम बिल्कुल सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो अब और किसी दिशा में प्रयास करने का वो सोच ही नहीं सकते, इसलिए अचेत हो जाता, परिणाम निकलता कि और अधिक दुखी हो जाता। यहाँ तक अपनी चर्चा कल हो गई थी। अब इससे आगे, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। यहाँ भी कदाचित, क्यों? अरबों खरबों में दो चार को मुश्किल से। अभी अपन देखें, वर्तमान पूरे विश्व में सभी जाति, धार्मिक वातावरण, सभी में, क्या हिंदू और क्या मुस्लिम हो, क्या सिख और क्या ईसाई हो, क्या जैन, और अपने अपने स्तर से सब एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे। हम सबसे अधिक, हम सबसे अधिक। पर सुदेव सुगुरु सुशास्त्र के सानिध्य में कितने अनुपात निकालेंगे तो 1% नहीं, 1% का भी 1 पॉइंट नहीं निकलेगा। क्यों? मूल में तो दिगंबर जैन ही कितने हैं, उनमें भी ये वीतरागी भगवान करता धरता नहीं है, इसलिए हम इनसे कुछ विषय की चाय के लिए नहीं।
उसको तो हम निस्सही 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 कह करके बाहर ही छोड़ रहे। यद्यपि इनकी भक्ति से पुण्य बढ़ेगा, पर हम उसके लिए भी नहीं आए। क्या प्रमाण कि हर ओम रीम के साथ निर्वपा में भी स्वाहा करता, ये हमें नहीं चाहिए। स्वाहा स्वाहा हर बार स्वाहा स्वाहा, क्यों? इसके लिए नहीं है। अस्मिन् ज्वलत विमल केवल बोध बंधु पुण्यं समग्र मह मेघ मना जुहोमि। पूरी एकाग्रता पूर्वक, कहीं थोड़ा सा भी ये पुण्य छिप न जाए, पूरी एकाग्रता पूर्वक खोज खोज करके जुहोमि स्वाहा करो। मात्र आप जैसा बनने के लिए आया, ये भाव ही कितना हुआ था। यानी इस भाव को लेकर के देव शास्त्र गुरु के सामने कितने आते, अन्यथा तो भगवान कम से कम 10 दिन तो आपकी भक्ति कर ही दे। और अब इस कोरोना से दिला देना छुटकारा, और अभी जो भी समस्याएं हैं, अब हमें असफलता नहीं मिलनी चाहिए। यानी कुछ ना कुछ वांछा लेकर के यहाँ कह रहे उतने भी कितने हैं, अन्यथा तो जितनी भीड़ रागी द्वेषियों के दरबार में है, उसकी तुलना में देखेंगे तो यहाँ क्या है, नगण्य जैसी है। कितनी सी भीड़, यानी 1 पॉइंट जितने भी देंगे 1%। इसलिए कदाचित कि ये सच्चे देव, अब उनमें सच्चापन खोज पाना वो तो अलग बिंदु, वो आगे आए, पर भी तो यही स्वीकार नहीं है कि एकमात्र ये ही सच्चे देव, बाकी तो सब हमारे जैसे, जैसे हम रागी द्वेषी, जैसे हम विषय कषाई, जैसे हमें खाना पीना पहनना ओढ़ना चाहिए, घर कुटुंब में चाहिए, वैसे उनको चाहिए, तो वे तो हमारे जैसे हैं। तो वे हमारे पूज्य कैसे हो सकते हैं, आराध्य कैसे हो सकते हैं? इतना भाव भी कितना को आता। इसलिए कदाचित यानी ये भाव किन्हीं को आ जाए कि रागी द्वेषी तो हमारे जैसे, जो हमें चाहिए वो उन्हें भी चाहिए, हम परिवार वाले वे भी परिवार वाले, हम भोजन पानी करते उन्हें भी भोजन पानी लगता, हमें नींद आती वे भी सोते, ये तो हमारी बराबरी। ये सोच करके जो इन सब दोषों से रहित है, बस हमारे आराध्य वे ही इन दोषों से रहित होने का मार्ग बताने वाली वाणी ही मेरी वाणी शास्त्र, और इन दोषों से रहित होने की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वे ही हमारे गुरु। ऐसी भावना भी अति अति विरल जीवों को भी जागृत होती है, अन्यथा तो सब अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। इसलिए कदाचित कि कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। अब अपनी माता कही, बिना किसी पक्षपात के बात को टीका टिप्पणी में लिए बिना मात्र एक आत्म कल्याण की दृष्टि से ही इस प्रकरण को सुनना समझ, यहाँ वहां दृष्टि दोहरा देना, इन्हें बस ये मान के चलना हम और पंडित से, और वे हमें देख देख करके हमें निर्देश दे रहे हैं, हमारी गलतियां निकाल रहे हैं, पूरा हमारे लिए देखिए क्या। तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता। क्या निश्चय उपदेश है उनका? हम तुम एक समान, यदि सुखी होना है
तो हमारे जैसे अपने आत्मा को समझो और उसका विश्वास करके उसमें ही संतुष्ट रहो। नहीं रह सकते तो संतुष्ट होने का प्रयास करो। हम तुम्हारे दर्शन पूजन के भूखे नहीं, तुम्हारी उपासना के भूखे नहीं, इसलिए इन सब से अपने उपयोग को हटाओ। इसका तो श्रद्धा नहीं करता। इन्हें मूल में क्या बता रहे हैं? कह तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, जिन दर्शन निज दर्शन खातिर इतना बस पर्याप्त, अथवा तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तो उनके जैसा बनना है तो उनकी नकल भी करना सुहाता है। अकल की तो बात दो, नकल भी कि 2-4 मिनट बैठे ऐसे तो काउंसलर में भी मन नहीं लगता। यानी पूरे आयोजन में यदि सबसे कम समय का होता है तो काउंसलर लगता, वो पता नहीं नवा नमोकार मंत्र पढ़ते भी हैं कि मुझे सामूहिक बस इसलिए ही बेचैन कर देते। यहाँ भी जिनवाणी की बात करती हूँ तो मैं तो ओम ओम बोल लेती हूँ 9 बार, तब आप उनके साथ में हाथ जोड़ पाती। और नमोकार मंत्र बोलने खड़ी हो जाऊँ ना तो हो सकता 2 या 3 बार भी नहीं बोल पाऊंगी और आप घबराओगे कि अब इनके कारण हम जिनवाणी विराजमान किए हैं, पता नहीं कितना समय लेंगे। तो आपको आकुलता ना हो इसलिए ये अपना लिया। 9 बार ओम ओम बोलेंगे तो इनकी बराबरी कर लेंगे। यानी उनके जैसा बनने का जो एक सामान्य सा अवसर का ही सर कि थोड़ी सी निवृत्ति लेके खड़ी हो जाओ, वो भी हमें नहीं सुनाता। और धमाधम में उसमें खूब खूब यानी उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं, निश्चय उपदेश है कि वास्तव में जो अनंत भगवान बनने का उपाय कि उनके जैसे अपने द्रव्य गुण पर्यायों को जानकर पहचान कर अपने में ही स्थिर रहने का प्रयास, इसका तो श्रद्धान नहीं। और व्यवहार श्रद्धान से अतत तो श्रद्धानी ही रहेगा। और किस किस प्रकार का व्यवहार श्रद्धान? देखो विचार करना, अभी जो भी अपना चल रहा है इसमें भी अच्छी राग रागनी वाली पूजन हो। पूजन स्वयं भक्ति का एक रूप है, परंतु वो नहीं, उसके साथ और कुछ भक्ति। मैंने वो पूजन वाली भक्ति तो एक और रह गई, अब उसके बीच बीच में और फिर उसमें भी अच्छा आपको नाचने का भी अवसर मिलेगा। बराबर चंवर रख दिए गए और भरपूर जगह कर दी गई और निमंत्रित कर रही, और उसमें भी हाथ ऊपर करके तालियां बजवाने का भी ऑफर है। ताली बजाओ, नीचे करके नहीं, ऊपर करके। उस दिन की पूजन में कितना मजा आता है। और ये सब नहीं हो, ना ढोलक बजे ना कोई वाद्य यंत्र, वो ये कह दिया जाए कि पूजन स्वयं भक्ति है तो उसमें अन्य भक्ति को डालने की क्या आवश्यकता, तो सीधी बस वही 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 धारा चलती रही। यानी जो पूजन कर रहे बस वही, ना कोई चंवर के लिए अवसर ना कोई तालियों के लिए अवसर। कैसा लगता है? आज तो बिल्कुल फीकी फीकी, यानी जैसे बिना नमक का ही भोजन किया हो। मजा नहीं आया, आज कुछ रस ही नहीं आया पूजन में, सूखी सूखी करा दो बस। यानी
किसका आकर्षण है अपने जीवन में, कि व्यवहार श्रद्धा, यानी व्यवहार से पूजन भक्ति आदि कह दी थी, और उसमें इतने तन्मय कि वास्तव में तो उसमें भी तन्मय नहीं होते, और राग रागनी में तन्मय होते। क्या प्रमाण? प्रमाण ही है कि यदि उसमें तन्मय होते ना, तो हम क्या बोल रहे हैं इसका कम से कम अर्थ समझते। तो कहाँ ताली बजानी, कहाँ चमड़ ढोरने, इतनी भी अक्कल का प्रयोग करते। प्रभु मैंने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए, ताली 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 ताली। अच्छा है, किसकी ताली, किसकी खुशी? मैंने अवगुण बहुत किए। अथवा चारों गति के माई प्रभु में दुख पायो मैं घन, ये जयमाला चल रही हो, कितने झूमते, बहुत अच्छा काम किया था, कितनी तालियां बजती, क्योंकि लय उसकी बहुत अच्छी है। तो पूरा अपने दुख का वर्णन, चारों गति में कैसे कैसे कष्ट पाए, तो लय अच्छी है, उसके साथ म्यूजिक भी अच्छा बन जाता, तो कितना मजा आता, कितने चमक उठते, कितनी ताली। क्या सुना रहे थे? ऊंट बलद भैंसा भयो, तप लदियो भार अपार हो। तो ये सुन के नाचने गाने का भाव आना चाहिए था, कि आंखों में आंसू आ जाना चाहिए कि ये मेरी दुर्दशा, इस ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा की ये दुर्दशा। होता क्या है? मजा। यानी ईमानदारी से विचार करेंगे तो इस कसौटी पर भी अपन खड़े नहीं उतरेंगे कि व्यवहार श्रद्धांजलि है। यहाँ तो उससे आगे कि उससे अतत्व श्रद्धा नहीं रहता। यानी व्यवहार भी व्यवहार के तरीके से कहाँ अपना, देखो लौकिक दृष्टि से विचार करना, किसी के यहाँ मरण का प्रसंग, तिया की बैठक अथवा तेरहवीं का प्रसंग चल रहा, उसमें सब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे? नहीं, आपको तो बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो तिया की बैठक में आपको यदि बोलने का अवसर आए तो कैसा बोले? अरे आप सबको पता है कि आपको बहुत हंसी आती है, कितने ही कुछ हो, पर अभी कहाँ बोल रहे, तो वो गंभीरता लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ने लोक में भी इतनी सज्जनता होती कि हम किस प्रसंग में बोल रहे हैं। तो तीव्रतम मस्खरा हो तो भी उस प्रसंग में कुछ तो गंभीरता, भले वो नकली सही लाता। मंदिर जी में अपने को इतनी ही अक्ल नहीं आती कि मुंह से क्या बोले जा रहे हैं और एक्टिंग क्या कर रहे हैं। नाच गान का प्रसंग, यानी व्यवहार श्रद्धान का भी ठिकाना नहीं, यानी ये भी विवेक नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं। हर चीज में लगाने, पहना उड़ाव में भी, यानी अपना सब कुछ अब बस भय पे निर्भर हो गया। अनुशासन में, यानी कोई टोक दे तब तो डर लगता, तो हम सावधान हो जाएंगे। तो भगवान टोकते तो है नहीं, तो आप क्या सावधान हो? 3 लोग के नाथ हैं, 18,000 शील के स्वामी, उनके दरबार में हम गए। कितनी विनय मर्यादाएं चाहिए, पर चूंकि वे टोकते नहीं है, इसलिए काय का डर। आप तो टोक देंगे, तो आपके सामने आएंगे तो बराबर विनय मर्यादा नहीं मानेंगे। इसका मतलब कि हमें बस टोकने का डर लगता है, जो टोक देगा वहां हम व्यवस्थित हो जाएंगे, और नहीं टोकेगा
तो व्यक्तित्व कितना ही ऊंचा हो, उनकी हमारे सामने कोई गिनती नहीं। कर्म भी भूल जाएंगे उसमें कि बे नहीं टोकते, पर कर्म तो है ना। 18,000 शील के स्वामी का अवर्णवाद कर रहे हैं अपनी वेशभूषा आदि से, अपने नाच गान आदि से, तो कर्म छोड़ेगा और वो सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। इतने मद मस्त हो जाते हैं। कच सुबुद नाई रही है मिथ्या मत शांति, कुछ होश हमास नहीं। या तो व्यवहार श्रद्धान का भी ठिकाना नहीं। कवि और पंडित बनारसी दास जी के दो छंद इस प्रसंग में पढ़ने का तीव्र भाव मुझे, वैसे विचार किया था कि नहीं पढ़ूं, पर जब ये देखती हूँ तो लगता अपना कर्तव्य तो निभा दें, अपन अपनी बात रख दें, अब बाकी भवितव्यता पर छोड़ दें, जिसकी लिए होनहार होगी सो देगी। इसको समझना होगा समझ लेगा, नहीं समझना होगा नहीं की बात, पर कम से कम अपना मन इस बात को लेकर के थोड़ा धैर्य धारण कर लेगा कि हम तो अपना कर्तव्य किया, हम तो बताया, हम चुप नहीं बैठे, यानी किसी की गलती का पोषण हमने नहीं किया। सबसे पहले तो पेज नंबर 340 पर 11वां पद, व्यवहार श्रद्धान में कितना आवश्यक है इसके लिए, यानी ये अपनी सोच होनी चाहिए, तो ये हंसी मजाक वाली वृत्ति समाप्त। देखिए 11वां पद ले लें आप, हाथ पवित्र होते हैं निर्माणी लेके भाई साहब, अरे सोचा करो, ऐसे हाथ जोड़ने से थोड़ी काम चलता। यानी जिन माध्यमों से हाथ पवित्र होते हैं उनसे दूर रहोगे और बाकी सब करते रहोगे। बुरा लगे तो माफ करना, बस सोचना ऐसे ऐसे जिंदगी चलनी जाएगी, कहाँ जाके पड़ेंगे कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल अपरिचित स्थान पे जाना। देखिए हंसी में भी सादे बसे, विद्या में भी बादे बसे, काया में मरण गुरु वर्तन में हीन था, सोची में गिलानी बसे, प्रापति में हानि बसे, जय में हार सुंदर दशा में छवि छीन था। खुदी छूटा है, खुदी लिखे हारी, जय में हारी, रोगे बसे भोग, यहाँ भी का छूट गया, रोगे बसे भोगे में संजोगे में वियोगे बसे, गोने में गरव, गरव यहाँ ग छूटा है, गोने में गर्वे बसे, सेवा माही हीन था, और जगे रीति जेती गर्वे ते साता से, साता की सहेली है अकेली उदासीन था। ये याद रहे ना, तो देवशास्त्र गुरु के सामने हंसी मजाक की बातें समाप्त हो, खिलखिला के हंसना। देखो हंसी और प्रसन्नता, इनमें आकाश पाताल का अंतर है। प्रसन्नता हंसी रूप नहीं होती है, जब अपन निर्भय होते हैं, निश्चिंत होते हैं, तो प्रसन्नता है। उदास चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो वो तो है प्रसन्नता, तो वो तो अनुकरणीय है। और जब कषाय की तीव्रता होगी
दूसरों को भी तीव्र कषा जागृत करना चाहते तब आती है हंसी। तो स्वयं भी हंसते और दूसरों को भी हंसते। हंसी देवदास गुरु के सामने पूर्णतः निषिद्ध और प्रसन्नता ये अनुकूल। क्यों? क्योंकि यहाँ हम निर्भय नहीं हुए, यहाँ निश्चिंत नहीं हुए, तो कहाँ निर्भय होंगे, कहाँ निश्चिंत रहेंगे? तो प्रसन्नता को जागृत करना और हंसी मजाक, दांत दिख जाए, खिलखिला के हंसना, ये सर्वथा निषिद्ध। अपने ताली बजाने का भी आचार्य अमित गति स्वामी ने निषेध किया। पढ़िएगा अमित गति श्राप का चार। देव शास्त्र गुरु के सामने ताली बजाने को उन्होंने आसाधना नहीं की। जब ऐसे ताली बजाने को आसाधना कहा, हाथ ऊपर करके ताली बजाना, जिसमें कितना भद्दा दृश्य दिखने लगता, उसकी तो बात कौन करे। और नाम क्या? ये सब खुशी का प्रसंग, खुशी। इसका नाम खुशी नहीं है। खुशी प्रसन्नता को कहते हैं। यानी आप निर्भय होकर बैठिए, निश्चिंत हो कि हम 3 लोग के नाथ की शरण में आ गए। अब हमें अशरण करने वाला कोई, अब हमें रुलाने वाला कोई। तो प्रसन्न हंसी, अपन हंसी और प्रसन्नता का अंतर ही नहीं कर पाते। प्रसन्नता के नाम पर खिलखिलाते रहते, दांत दिखाते रहते। लोग में पहले बड़े बूढ़े कहते थे, हमारे सामने दांत नहीं दिखाना। यानी कोई बच्चा भी हंसता ना, उसको डांट पड़ती, हमारे सामने दांत नहीं दिखाना। यानी मुस्कुराहट से आगे भी बढ़ने देते थे। ऐसी मर्यादा। यहाँ क्या लिख रहे हैं? यदि हंसी में सुख माना जावे तो हंसी में तकरार, यानी लड़ाई खड़ी होने की संभावना। यदि विद्या में सुख माना जाए तो विद्या में विवाद का निवास। यदि शरीर में सुख माना जावे तो जो जन्मता है वह अवश्य मरता है। यदि बड़प्पन में सुख माना जावे तो उसमें नीचपने का वास है। अपन विचार करना कि अपन इन चक्करों में उलझे हैं कि नहीं उलझे। यदि पवित्रता में सुख माना जाए तो पवित्रता में गिलानी का वास है। यदि लाभ में सुख माना जावे तो जहां नफा है वहां नुकसान है। यदि जीत में सुख माना जावे तो जहां जय है वहां हार भी। यदि सुंदरता में सुख माना जावे तो वह सदा एक सी नहीं रहती, बिगड़ती भी है। यदि भोगों में सुख माना जावे तो वे रोगों के कारण है। यदि इष्ट संयोग में सुख माना जावे तो जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी है। यदि गुणों में सुख माना जावे तो गुणों में घमंड का निवास है। यदि नौकरी चाकरी में सुख माना जावे तो वह हीनता यानी गुलामी ही है। इनके सिवाय, यानी इतने तो पंडित जी साहब कह रहे हमने गिना दिए, तो कितने गिनाए जाए, कितना कहें आगे। तो इनके सिवाय और भी जो लौकिक कार्य हैं वे सब असातामय है। अपने असाता के निशान, तीव्र कषाय के निशान, मंद कषाय भी नहीं, आर्त ध्यान की तीव्रता है। इससे स्पष्ट है कि साता का संयोग मिलाने के लिए उदासीनता सखी के समान है। भाव यह है कि समता मात्र भाव ही जगत में सुखदायक है। ये जचे तो समझना, व्यवहार स्थान किया। और अभी वही राग रंग ही पसंद आ रहा तो व्यवहार स्थान भी नहीं।
सुप्रातः सुल्तान वाली बात तो बहुत दूर गई, बहुत गंभीरता से आत्मावलोकन करने की स्थिति। देखो, अनुकरण से तो लोक का भी कोई काम नहीं सकता, वहां भी अपनी बुद्धि लगानी पड़ती। अरे एक भोजन जैसा काम अनुकरण से नहीं चलता। यानी किसी ने 10 रोटी खाई, आप भी खाओगे तो अनुकरण करो। बहुत बड़ा व्यक्ति था वो, तो हम अपने भूख से ज्यादा नहीं खा सकते, अब वो कितनी बड़ा हो। यानी अपना विवेक लोक में भी लगाना पड़ता, अंधानुकरण काम नहीं आता। धर्म जो पूर्णतया वैयक्तिक व्यक्तिगत, यहाँ तो कितनी अधिक आवश्यकता विवेक। कविवर पंडित ध्यानत राय जी 16 कारणी पूजन की जयमाला के अंतर्गत हम अनंत भगवान के भक्त हैं कि नहीं, इसकी भी व्यावहारिक कसौटी देते। निश्चय की तो बात अलग, व्यवहार जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने। ये नाच गाने क्या है, पंचेंद्रिय का विषय है कि वो राग रंग भी कर्णेंद्रिय को अच्छी लगती, तो वो नाच गान देखना, नाचना, ये चक्षुरेंद्रिय को अच्छा लगता। ये पंचेंद्रिय का विषय नहीं है, जाती है अपनी दृष्टि इस पर। तो अभी तो व्यवहार श्रद्धान का भी ठिकाना है कि सब जैनेतर लोग कर रहे। तो पता है ना कि जैनेतर लोग तो रागी द्वेषी कोई देवी देवता मानते, तो वे तो करेंगे क्योंकि उनके देवते रागी द्वेषी हैं, उनके गुरु रागी द्वेषी, उनकी वाणी रागी द्वेषी, तो वे तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अपन तो उनसे उल्टे वाले हैं, तो उनका अनुकरण अपने यहाँ कैसे चल सकता है। अब ये कि साहब यदि भक्ति हो तो क्या करें, तो पंडित जी साहब ने भक्ति की भी चर्चा की। इसके लिए निकालिए पेज नंबर 11, इसका 14वां छंद, यानी व्यवहार भक्ति भी इसका नाम। निश्चय भक्ति तो स्वरूप स्थिरता, समय साल जी की 31-32-33वीं गाथा, ये व्यवहार भक्ति। अब कवि कहते हैं कि भगवान की भक्ति से हमें बुद्धि बल प्राप्त हुआ, तो इस तरह की भक्ति करते हैं। देखिए, कबहु सुमति हुए कुमति को विनाश करे, कबहु विमल ज्योति अंतरे जगती है, कबहु दया हो चित्त करते दयाले रूप, कबहु सुलाल सावे लोचन लगती है, कबहु आरती हुए के प्रभु सन्ने मुखे आवे, कबहु सुभारती हुए बाहरी भगती है, धरे दशा जैसी तब करे रीत तैसी ऐसी, हृदय हमारे भगवंत की भक्ति, कि चूंकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव है, इसलिए वह अनेक अनेक रूपों में सामने आती। तो कुछ रूप गिना दिए कि इन रूपों में सामने आती। हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है जो कभी तो सुबुद्धि रूप होकर कुबुद्धि को हटाती, यानी हम स्वाध्याय करते तो अपना ज्ञान नष्ट करते हैं, तो उसका प्रयास करते हैं। कभी निर्मल ज्योति होकर हृदय में प्रकाश डालती है, यानी हम स्वयं पर का भेद विज्ञान करने के लिए बैठ जाते हैं। कभी दयालु होकर चित्त को दयालु बनाती है,
यानी हम जीवों के संरक्षण में लग जाते हैं, पानी छानने में लग जाते हैं, मर्यादित मसाला तैयार करने में लग जाते हैं। ये सब इसमें ये दया है, ये भगवान की भक्ति, क्योंकि उनने कहा है कि यहाँ जीव है तो तुम्हारे जैसे, तो इनको बचाना, इनका संरक्षण करना, इसलिए कभी इसमें लग जाते हैं, हम दयालु परिवर्तन करने लगते हैं। कभी अनुभव की ही पिपासा रूप होकर नेत्रों को स्थिर करते हैं, आत्मानुभव करना, तो स्वाध्याय का भी विकल्प खत्म, चिंतन का भी विकल्प खत्म, और बिल्कुल एकाग्र समय की मुद्रा में। कभी आरती रूप होकर प्रभु के सम्मुख आती है, यानी भगवान के दर्शन आदि करते, प्रक्षाल पूजन आदि में लग जाते। कभी सुंदर वचनों में स्तोत्र बोलती है, पाठ आदि बोलने लगते हैं। जब जैसी अवस्था होती है तब तैसी क्रिया करती है, ये है भक्ति के रूप। तो अपनी भक्ति इनमें से किस कोटि में आएगी कि नहीं, कसौटी दे दी पंडित जी साहब ने। कुछ इसके जैसे और भी समझ लेना कि भक्ति के रूप इस रूप में दिखते हैं। इनमें से कितना अपने जीवन में आ पाता, मंदिर में भी, बाकी की तो बात दूर, इन्हें मंदिर में भी कितने सजग रहते, कितने सावधान रहते। पाठ शुद्ध बोलने की धुन नहीं आती तो आज समझने की तो बात दो। दया के तो अवसर ही नहीं, भागम भाग, कुछ विवेक नहीं। ये भी भूल जाते हैं कि जल्दी में किए गए प्रत्येक कार्य के पीछे जो अपना परिणाम लग रहा है वह है तीव्र संक्लेश। कोई भी काम जल्दबाजी में कर रहे हैं, और जल्दबाजी मतलब संक्लेश नहीं है। समय मत फैलाइए, छोटे करिए, पर जल्दबाजी में अधिक करते हैं तो संक्लेश, और संक्लेश परिणाम मतलब पाप बंध का कार्य। वर्तमान में आकुलता हो, कोई भी काम जल्दी जल्दी करते आकुलता है, इसका भी विवेक नहीं रहता, बस भागम भाग, यानी कोर्स बना लिया है, अब वो कोर्स पूरा हमें करना, तो कोर्स बना लिया तो उस हिसाब से समय भी लो ना, समय तो इतना ही रहेगा, वो कोर्स बढ़ा रखेंगे तो फिर संक्लेश हो, आकुलता होगी। यानी व्यवहार श्रद्धान भी नहीं रह गया कि भगवान को हमारी भक्ति पूजन की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं। तो कोर्स बनाने के लिए कहाँ अवसर है, उनके लिए कर रहे होते तब तो कोर्स की आवश्यकता थी, ये 5 पूजन करेंगे 10 पूजन करेंगे, ये तो हम अपनी विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, तो उसमें 10-5 की गिनती का कहाँ लाभ। सहृदयता से विशुद्धि बढ़ाते हुए करेंगे, जितनी होगी उतनी, जितना हमारे पास समय उस हिसाब से। किसी भी उसमें एक कोर्स से बने कम समय लेके समझ लेना, मात्र और मात्र पाप बनेंगे, पुण्य भी बनने वाला नहीं, धर्म तो बहुत दूर। बहुत गंभीरता से विचार करना, जो भी पढ़ना है अर्थ समझ के, जो भी बोलना है अर्थ समझ के, दूसरे को भी अर्थ समझने को अवसर मिले इस तरह से। जल्दबाजी में वो भी क्या समझेगा, कोर्स पूरा होता है। यहाँ तो इससे आगे की बात कि हमें व्यवहार श्रद्धान हो गया कि यही भगवान है और कोई भगवान नहीं, यही गुरु है और कोई गुरु नहीं, यही शास्त्र है और कोई शास्त्र नहीं। चूंकि अपने को तो विषय आगे बढ़ाना है ना, इसलिए मान लेते कि हमें व्यवहार श्रद्धान हो गया। तो अब क्या होता कि व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। ये क्या चक्कर, यही भगवान, तो इन भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। यही गुरु,
तो इनकी सेवा उपासना करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यही वाणी जिन वाणी, तो इनका अध्ययन मनन चिंतन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इस तरह से अतत्व श्रद्धा नहीं रहता। क्रियाओं में तो सजग है। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान माना है, तीन लोक का नाथ माना है, देवादेव माना है, इसलिए अब उनके सामने गड़बड़ नहीं करता। क्रियाओं में तो सजग हो गया। परंतु ये ही परम पूज्य, इसलिए हमें इनकी ही उपासना करनी, इससे हमारा कल्याण। उन्हें उपासना की आवश्यकता नहीं है, इस दिशा में विचार। क्यों नहीं? इस दिशा में विचार। वे क्या कह रहे ये भी विचार नहीं। यद्यपि उनकी मूक मुद्रा सब कुछ पता है। वो जो भजन है ना, निरखो अंग अंग जिनवर के, पूरी मूक मुद्रा का चित्रण किया है, उसमें भी गड़बड़। अभी शायद कल बोली थी, परसों बोली थी, शाम को पढ़ी थी कि नहीं। स्तुति है पद्मासन मुद्रा की, तो पैर में तो ठीक याते हैं पद्मासन विराजे, अब हाथ में तो वही पद्मासन, तो हाथ में तो कर पर कर धर राजे, उसमें पद्मासन ही है। यानी मक्खी की जगह हम भी मक्खी क्या होती है? पद्मासन बैठते कैसे बैठते, हाथ भी कहलाता है, वो भी कहलाता है। हाथ को ऐसे पद्मासन, हाथ को पद्मासन नहीं कहते, ऐसा नहीं। देखो ऐसा है, अभय भाई साहब से मेरी बात भी हुई है, पहले नहीं इस दिशा में उन्होंने विचार किया था, पद्मासन लिख दिया। बाद में जब मैंने चर्चा की, बोले हाँ बात तो सही है, पद्मासन तो मात पैरों की, हाथ के तो कर पर करता राज्य होगा। पर अब प्रकाशन का ही ऐसा है, एक बार जो हमारा कंपोज हो गया, अब सुधार कराना मतलब पूरा आप कंपोज कराओ तो सुधार हो सकता है, कट पेस्ट नहीं हो सकता। और वो उनके उसमें छपता नहीं, अन्य संस्थाएं छपाती तो वो चल रही धारा। आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं कि स्वीकार किया था कि बराबर यहाँ पद्मासन नहीं, कर पर करधर राजे ये होना चाहिए। क्यों? पद्मासन तो पैरों को कहते, पैरों की आसन को कहते, हाथ को तो कर पर कर धरे, और भाव भी उसमें वही हस्त युगल जिनवर कहीं पर का करता होए, ऐसी मिथ्या बुद्धि ते भ्रमण चतुर्गति हो। ये हमने विचार करके निर्णय कर लिया, इसलिए अब करने का भाव खत्म। तो करने का भाव जब खत्म होता तो कर पे कर हो जाता। लोग में भी कहते क्या आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे, यानी कुछ नहीं करने की निशानी हाथ पे हाथ रख के बैठना होता है, पैर पे पैर रख के बैठना नहीं होता। तो चर्चा भी हुई थी, स्वीकार भी किया था, पर चूंकि अपन भी इस क्षेत्र में, तो अपने को भी पता कि सुधार करना कितना मुश्किल होता है। और फिर जो चीज अपने माध्यम से प्रकाशित नहीं हो रही हो वहां तो और ही ज्यादा, क्योंकि दूसरा कौन अपना खर्च करने वाला, अपने में तो कैसे भी करके अपन अपना खर्च बर्दाश्त भी करते, बहुत कठिन होता सुधार। पर अर्थ समझ के पढ़ने की तो अपने में लेना है इसलिए अपन अपनी बुद्धि को गिरवी रख के क्यों पढ़ दो, हर एक नहीं। ये जो जिनवाणी स्तुति बोलते ना शुरू में, स्याद बाद में शक्ल, इसमें जड़ कर्म चेतन बंध का, तो बंध का मार्ग बताया, तो अब फिर बंध के अवसान का आना चाहिए। जड़ कर्म और चेतन का बंध कैसे होता, ये सब आपने बताया है जिनवाणी में, और फिर इसके बाद ये बंध कैसे मिटता ये भी बताया। अब वो एक जगह छप गया कर्म, तो हमारा वो कर्म ही चल, तो कर्म तो अपने आप ही नष्ट हो रहा है, उसमें क्या दम दम। प्रति समय
सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म खेल रहे प्रति समय निगोदिया के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो मूल के बंद कैसे होता है ये भी बताया जिनागम में, और बंद का अवसान कैसे होता है ये भी बताया। पर मूल तो ये हमें अर्थ समझने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बोले जा रहे लकीर के फकीर बन चल रही है गाड़ी। जब अर्थ ही नहीं समझ रहे, तत्व तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा? यहाँ तो एकदम ही स्थूल कि बस यही हमारे पूज्य हैं, पूजा करेंगे तो हमारा लाभ, हमारा कल्याण हो जाएगा, यही हमारे लिए मार्गदर्शक, इनको पढ़ेंगे, अध्ययन अध्यापन में लगेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, यही हमारे गुरु, इनकी सेवा शुश्रूषा में लगेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। अभी तो यहाँ तक इस तरह से वास्तविक तत्व तक नहीं पहुंच पाता, अतत्व श्रद्धा नहीं रहता। वहां अब और विशेष, वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। शर्त तीव्र कषाय हो तब तो ये भी फल नहीं मिलेगा, यानी खूब नाच गान में तो पसीना छूटेगा। वहां थोड़ा दुखी होगा ही नहीं, बल्कि कहेगा बानो सब आज तो थक गए, क्यों आज खूब नाचे। क्यों नाचे? तो म्यूजिक बहुत अच्छा बज रहा था ना, और भक्ति भी ऐसी ली थी जिसमें खूब अच्छा नाचा जा सकता, इसलिए खूब नाचे। हाथ भी दुखने लगे चमक ढोलते ढोलते, तो वहां तो थोड़ा दुखी भी नहीं हुआ ना, उल्टा दुख बढ़ गया। यहाँ तो यदि कषाय की मंदता हुई, अर्थ का विचार करें, क्या कह रहे हैं वहां, इसका विचार करें तो विषय की इच्छा घटे। अर्थ का विचार करते हैं तो फिर न कर्मेंद्रिय का विषय हमें चाहिए वहां, न चक्षु इंद्रिय का चाहिए, बाकी और का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, तो कुछ नहीं चाहिए हमें। तो चूंकि कषाय मंद हुई और विषय की इच्छा घटी तो थोड़ा दुखी होगा, यानी जो बाहर तीव्र आकुलता में था अब वहां जाके आकुलता में मंदता आई। क्यों? कषाय मंद हुई है, विषय की इच्छा घटी। बाहर में तो कषाय तीव्र थी, घर में बहुत तीव्र कषाय थी, विषय की इच्छा भी अधिक थी। परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। बहुत गंभीर बात है। मंदिर में हम कितनी देर बैठे रहेंगे? घंटा भर, 2 घंटा भर, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। यदि कदाचित अर्थ समझ समझ करके कुछ पढ़ रहे हैं दिखावे के बिना, तो कषाय की मंदता, कोई ऐसा व्यर्थ का नाच गान नहीं आ रहा। हाँ, जैसा भाव चल रहा वैसी प्रवृत्ति होती, यानी वैसा भाव हो तो कदाचित वैसा भी हो जाए, पर वहां भाव कुछ चल रहा हो, यहाँ नाचना, यानी बेतुका काम करने का भाव तो हो, कोई वैसा भाव हो तो कदाचित ना, यानी वहां चल ही रहा हो, तन 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 घुंघरू बजाए तन तो पर हमारे पैर उचकने लगते, चल जाएंगे। पर वहां रो रहे हो अपने दुखों को और यहाँ नाचे, ऐसा बेतुका नाचना नहीं होगा। इसको कहेंगे कषाय की मंदता और विषय से भी निवृत्ति। तो कदाचित ऐसा हो जाए, तो जब तक ऐसा रहा, यानी 2-4 घंटे जब तक मंदिर में रहे, तब तक तो आकुलता कम हुई। तो कितनी देर हम रह सकते मंदिर में? क्योंकि तत्व विचार तो हमने किया नहीं था। तो जैसे ही मंदिर से हटे, कदाचित मंदिर में भी हो सकता, पर नहीं भी हो, ईमानदार हैं हम, तो जैसे ही मंदिर से हटे फिर जैसे कि तैसे, वही कषायों की तीव्रता, वही विषयों में प्रवृत्ति। क्यों? तत्व श्रद्धान तो था नहीं, तत्व का विचार भी नहीं किया था, तो फिर अपने उसी गोरख धंधे में लग गए। तो पुनः जैसे का तैसा हो जाता। जैसे कि तैसे को आप जितना सोचें उतना सोच सकते।
यानी जैसे घर से मंदिर जाने में उतावली थी ना, और 2-4 लोगों को साथ में चलना, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चलो, डांट फटकार चिल्लाहट, क्यों देर करते हो तुम, वहां परेशान हो जाएगा। और फिर वही भाग दौड़। मंदिर में थोड़ी सी राहत महसूस हुई थी, इन सबसे निवृत्ति ली थी। अब इसके बाद अब फिर वही तो, जल्दी चलो 10 बज गए, भूख लगाई, रोटी बनानी, दुकान खोलनी, नौकरी पे जाना, फिर वही उतावला। यानी मंदिर जाने के पहले जैसी भाग दौड़ हो रही थी, मंदिर से निकलते साथ हो, कदाचित मंदिर में भी होने लगे, पर यहाँ उसको गौण कर रहे हैं कि मंदिर में नहीं हुई, ईमानदार। पर जैसे ही मंदिर से बाहर निकले और फिर उपयोग, जल्दी 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 जल्दी, ये करना वो करना वो करना वो करना, इसको फोन करना, उसको समाचार देना, इसके यहाँ जाना, उसके जो जो भी काम, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां अलग अलग। तो वो जो आकुलता की कमी थी, मंदिर से निकलने के बाद 5 मिनट भी नहीं टिक पाती। यानी सीढ़ियां उतरना भी मुश्किल हो जाता है। सीढ़ियां में कैसे उतरेगा, जैसे जल्दी जल्दी चढ़ा था ना, क्यों वो परीक्षाल हो जाएगा, हमें परीक्षाल नहीं मिलेगा। तो जैसे वहां भागम भाग थी, अब फिर जैसे का तैसा हो गया। यानी वो 3-4 घंटे की मेहनत बस उतनी देर तक के लिए रही। फिर जहां का था, तीव्र कषाय में विषय भोगों में प्रवृत्ति। इस पे आप जितना सोच सकें, यानी व्यवहार धर्म के जितने अंग कहे गए, प्रक्षाल है, पूजन है, दर्शन है, पाठ है, कदाचित यात्रा है, शिविर है, प्रवचन है, और जो जो भी सब लगा लिया कि पहले चूंकि उस कार्यक्रम को शुरू करवाने की जल्दी थी, तो वही भाग दौड़, जल्दी 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 जल्दी, समय हो गया समय हो गया समय हो गया, जल्दी जल्दी। और जैसे ही वो कार्यक्रम पूरा होगा और दूसरे कामों की जल्दी जल्दी जल्दी, तो फिर वही भागा। बस वो बीच में कदाचित ईमानदार रहा तो थोड़ा सा निराकुल रह पाता। आकुलता में थोड़ी सी कमी, निराकुलता तो क्या कहें कि आकुलता में थोड़ी सी कमी आई थी, कषाय थोड़ी सी मंद हुई थी, विषयों से थोड़ा सा हटा था। और जैसे ही वो आयोजन पूरा होगा और फिर वही भागा, भागते गया भागते आ गया। हाँ, जैसे का तैसा हो गया, सब में लगा ली नहीं। यानी व्यावहारिक धर्म के जितने अंग, ये अपनी स्थिति होती कि नहीं होती। शिखर जी की यात्रा को गए और ये सब 30 किलोमीटर चढ़ना उतरना है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो दौड़ते दौड़ते पहुंचे थे, एक ट्रैक पर पहुंचे। कितनी देर, वो कदाचित कोई बैठ जाए तो, उठो अभी 20 किलोमीटर शेष है, ऐसे बैठोगे तो क्या होगा, पूरी रात, दिन तो निकल ही जाएगा, रात भी निकल जाएगी। दौड़ते दौड़ते चढ़ा है और दौड़ते दौड़ते उतरना। सोचो, यानी जितने जो भी व्यवहारिक धर्म के अंग हैं, उदाहरण तो कितने दिए जाएं, पर चूंकि अपना कच्चा चिट्ठा है, उदाहरण की आवश्यकता भी नहीं है, बस विचार की आवश्यकता। यदि स्वयं विचार करेंगे अपने हर चर्या को सामने रख करके, हर क्रिया को सामने रख करके, तो ख्याल में आएगा कि वास्तव में कितनी सी देर को हमारी कषाय मंद हो पाती। अभी निष्कषाय की तो बात ही दूर, क्योंकि अभी तो उससे निश्चय का नहीं है, पर कषाय की मंदता भी कितनी देर हो पाती, आकुलता में कमी भी कितनी देर आ पाती, और फिर जैसा का तैसा। परंतु फिर जैसा का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते। सच्चे देव शास्त्र को पाया था, वहां गया था, उनके अनुसार ही पूजन भक्ति आदि करनी शुरू की थी, तो थोड़ी सी कषाय मंद हुई थी, विषयों से भी थोड़ा सा हटा था, पर फिर
क्योंकि तत्व श्रद्धान तो है नहीं, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं, कुछ भी करने धरने वाले हम नहीं, जब जो काम होना तभी होना, हमारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होना। देखो थोड़ा भी विचार करें ना तो ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं अपने जीवन में, कुछ कम बहुत जल्दी थी सीढ़ियां, इतने जल्दी जल्दी उतरे कि दूसरे मुझे गिर नहीं जाओ, चिकनी सीढ़ियां हैं, गीली है, नहीं नहीं नहीं, आगे क्यों जल्दी है ना। तो योग ऐसा बन गया कि जो ताला 1 सेकंड में खुलता था रोज, जितनी जल्दी की थी ना उस सारा समय उसने, जो लाइटर रोज 1 सेकंड में गैस चालू कर देता था वो आज तो 5 मिनट उसने खा लिया। बोलो आते कि नहीं आते अपने को अनुभव से। और फिर कभी कभी झुंझलाते भी अपने ऊपर, अरे वहां से इतनी जल्दी की और यहाँ इस ताले में 10 मिनट बर्बाद कर। और भी मान लो गाड़ी से जा रहे हो कहीं, अब बीच में ट्रैफिक आ गई, लाल बत्ती, अब यहाँ से जल्दी 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 जल्दी, अब वहां लाल बत्ती के चक्कर में खड़े हैं 10 मिनट, अब झुंझला रहे अपने ऊपर, वहां से जल्दी जल्दी की तो विसर्जन पाठ भी पूरा नहीं होने दिया, क्यों, हमें जल्दी पहुंचना जल्दी पहुंचना जल्दी पहुंचना, और यहाँ खड़े। तो कषाय कम हो रही कि ज्यादा हो रही? आप तो कषाय कम करने गए थे ना मंदिर, वहां का संस्कार 1 मिनट भी नहीं टिका, फिर जैसे का तैसा हो गया। आप अपनी क्रियाओं पर जितना विचार करें, ये समझना कि सब एक ही सिक्के के जितने बिकते हैं। अपने बाबू भाई जी थे, बड़े बाबू भाई जी, वे कहा करते थे कौवे तो हर जगह काले ही होते हैं, हर घरों में मिट्टी के ही चूल्हे होते हैं। ऐसी स्थिति है कि जब तक वास्तविक ईमानदार नहीं बनेंगे तब तक यही स्थिति चलेगी। जैसे तैसे मंदिर में थोड़ी सी कषाय की मंदता करके बैठ भी गए तो उसके आगे और पीछे का देखेंगे तो वही कषाय की तीव्रता, वही संक्लेश, यानी वहां का संस्कार 1 मिनट भी नहीं टिकता। मंदिर में गप्पे नहीं कर रहे थे ना, तो उठते साथ ही आप कितने बजे आ गई थी, आपको परीक्षा मिल गया था, तो साड़ी आज ये पसंद किया आपने, यानी वही से बस वो चालू। तो कुछ कर तो आई होगी ना घर में कि अब जाके सब करोगे, यानी 1 सेकंड भी वो संस्कार नहीं टिक पाता। स्वाध्याय से भी उठे ना, जिनवाणी स्तुति करनी मुश्किल हो जाता, हो हल्ला हो हल्ला हो हल्ला, और निकलते निकलते तो पूरा बाजार लग जाता। ये कह रहे पंडित जी साहब, यानी जिस धुन में आया था वही धुन तत्काल वहां से हटाने की तत्काल, हटने में देर लगी नहीं, और वैसा का वैसा, तो जैसा का वैसा हो जाता। वही राग रंग की बातें, वही राग देश की बातें, वही हंसी मजाक की बातें, वही घर गृहस्थी की बातें, निंदा प्रशंसा की बातें, यानी थोड़ी सी देर भी नहीं सोचता कि 4 घंटे किनके पास में बैठे थे, तो उसका कुछ तो असर रहना चाहिए, कुछ नहीं, उठते साथ ही सारा साफ। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे होते, ये ऐसे तो कोई सुख मिलने वाला है नहीं, ये है अपनी दुर्गति। यानी उपाय तो कर रहे थे सुखी होने के लिए, मंदिर जी तो गए थे सुखी होने के लिए, पर कुछ संस्कार ही नहीं पड़ता, बिल्कुल चिकने घड़े बने रहते, तो सारा पानी ऊपर से निकल जाता है। इसलिए सारे उपाय सारी मेहनत व्यर्थ ही जाती झूठी। समय हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे।
चलिए प्रश्न लिख लीजिए। सुदेव आदि का, सुदेव आदि का निमित्त बनने में भी पंडित जी साहब कदाचित शब्द का प्रयोग किया है। इसे स्पष्ट कीजिए। अगला, उन्हीं के निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता है। इसका भाव बताइए। लिखिए, आप लोग भी लिखिए। मोक्षमा प्रकाशक बहुत सरल ग्रंथ है, इसलिए शुरू किया था कि उपाध्याय वालों को भी समझ में आएगा, विषय कठिन है ही नहीं। देखिए, अनन्या जी, अनुष्का जी, देखो लिखो, प्रश्न लिखो। यूं पेन लेके बैठे हो तो दिख तो रहा है, तो कहाँ लिख रहे हो? तो दो पेन लिए हो क्या कि दूसरे हाथ से लिख रहे? लिखो लिखो, काम आएगा वही। समय ऐसा मत खो, अनमोल समय है, गया हुआ समय वापस नहीं आता। चलिए, पंडित बनारसी दास जी के अनुसार साता की सहेली क्या है? कारण सहित बताइए। और पद नंबर आपको ध्यान में होगा, पेज नंबर 340 पर 11वें नंबर का, इसके अनुसार इसका उत्तर देना। अगला, इन्हीं पंडित जी के अनुसार भगवान की भक्ति किन किन रूपों में व्यक्त होती है? इसके लिए पेज नंबर 11 पद नंबर 14 नाटक समय सार का, इसके आधार से उत्तर देना है। अगला, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी रहता है, इसका भाव बताइए। अगला, मंदिर जी आदि में कषाय की मंदता और विषय की इच्छा घटने से, ऐसा करिए, 1 मिनट, कषाय की मंदता होने से जोड़ लीजिए, क्योंकि नहीं तो वो घटना उसके साथ भी चला जाए। कषाय की मंदता होने से और विषय की इच्छा घटने से थोड़ा दुखी होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। अगला, परंतु फिर
जैसे का तैसा हो जाता है। इसका विश्लेषण कीजिए। बस।